चलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मुझे टॉपिक दिया, सत्य और विश्वास, तो मैं शुरू करूंगी सत्य से। हम सभी ने बचपन में एक मूवी देखी थी, सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ जिसकी गाने की लाइन बहुत फेमस हुई थी, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इससे हमें समझ में आया था कि सत्य ही ईश्वर है, और यहाँ पर बोला शिव ही सुंदर है। तो शिव से यहाँ पर मतलब है, या तो हम अपने इष्ट देव को मान सकते हैं, या कॉन्शियसनेस जो हमें चेतनता जो हम सब में है। और सुंदरता का इसमें मतलब है, जो बोला है शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर का जो यहाँ पर मीनिंग है, जो हम फिजिकल सुंदरता देखते हैं वो सुंदर नहीं है। सुंदर का मीनिंग है, फिजिकल तो होगा ही, पर साथ साथ जो प्योर है, जो एकदम शुद्ध है, जो पूर्ण है, मतलब जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, अपने आप में जो कंटेंटेड है, तृप्त है। तो जो अपने आप में कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, कंटेंटेड होगा, वो सबको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं, जो समंदर होता है, ओशन, वो अपने आप में सबको एक्सेप्ट कर लेता है। समंदर में इतनी नदियां मिलती है तो भी उसमें कहते हैं, जहाँ समंदर और नदी का संगम होता है, वहां जरा भी उत्पाद नहीं होता, बहुत पीसफुली उनका मिलन होता है। और कुछ भी ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से समंदर में कोई घटता और बढ़ता नहीं है, वो वैसा की वैसा रहता है। तो ये जो सत्य, जो भी कोई सत्य होगा, वो नित्य होगा, शुद्ध होगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने आप में कंप्लीट होगा, और वो एवर ब्लिसफुल होगा, मतलब हमेशा आनंद में रहेगा। और दूसरा, इस सत्य को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको फायर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसको पानी गला नहीं सकता, या कोई भी औजार उसको काट नहीं सकता, शस्त्र उसको काट नहीं सकते। तो यह विशेषताएं हैं सत्य की, जो नित्य रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो वैसा सत्य क्या है हमारे पास, जो निर्विशेष रहेगा। निर्विशेष मतलब वो अपनी विशेषता बताएगा नहीं, जैसे हम सब अपनी विशेषताएं बताते हैं, उससे हमें ईगो होता है। वो रहेगा, अपना काम करेगा, पर अपनी विशेषता नहीं बताएगा। तो इस सत्य की हम बात कर रहे हैं, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसको हम परम कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब हमें वो परम बताया गया है बचपन से, जो हम मंदिरों में जिसका दर्शन करते हैं, बचपन से जिसको हम पूछते हैं। पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे समझेंगे इस सत्य को, हम कहाँ देखेंगे? तो एक छोटी सी स्टोरी से हम समझ सकते हैं। एक बार एक लड्डू एक शुगर क्यूब के पीछे भाग रहा था। एक लड्डू शुगर क्यूब्स के पीछे भाग रहा था। तो पास खड़ी बर्फी ने देखा कि ये लड्डू कैसे शुगर के पीछे भाग रहा है। तो वो बर्फी ने पूछा उस लड्डू से कि अरे भाई, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो लड्डू ने क्या आंसर दिया? लड्डू ने आंसर दिया कि मैं ये जो शुगर क्यूब्स है, इसके पीछे इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि वो शुगर की मिठास मुझे चाहिए। तो बर्फी ने उससे कहा कि अरे भाई, वही तो मिठास तुम्हारे में है। तो लड्डू को एकदम समझा कि अरे हाँ, वही तो मिठास मुझ पे है, तो मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं अपने आप में वो मिठास ढूंढू। तो इसी प्रकार जब हमको पता चल जाता है कि वही कॉन्शियसनेस, वही आनंद मैं हूँ, तो ये जो हमारा बाहर भटकना है वो बंद होता है। तो अभी तक हम जो भी कुछ करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। आज तक हमने कोई भी काम किया हो या नहीं किया हो, वो खुशी के ही लिए रहता है। तो इस हम काम अभी भी करेंगे अपना जीवन चलाने के लिए, पर वो जब हमें ये पता चल जाएगा कि वही आनंद स्वरूप हम हैं, तो हमारा भटकना बाहर बंद होगा, और हमारी इनवर्ड जर्नी शुरू होगी, जिसको हम कहते हैं कि हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और वो आध्यात्मिक यात्रा मतलब क्या, हम कैसे समझें उसको? तो सिंपल शब्द में हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा होनापन है, जो हमारा इजनेस है कि मैं हूँ, वही सत्य है, जिसको हम कॉन्शियसनेस या चेतनता बोलते हैं। जिससे हम जिसके लिए हम हमेशा अवेयर रहते हैं। कभी भी हमको अपना ना होने का ऐसा एहसास नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ। हमेशा हमें पता रहता है मैं हूँ। और जब हम बोलते हैं मैं नहीं हूँ, हमारा कहने का मतलब होता है वहां स्पेसिफिक टाइम और पीरियड में मैं नहीं हूँ, उसमें भी हूँ आता है, मैं हूँ। तो इस प्रकार हमें अपने नहीं होने का कभी भी अनुभव नहीं होता, सदा हमें अपने होने का अनुभव होता है, दैट इज कॉन्शियसनेस।
हाँ, पर कई बार ये कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होती है और अनमैनिफेस्ट होती है, मतलब व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है। तो जब हम इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में है तो वो चेतनता व्यक्त हो रही है, हम मैनिफेस्ट स्टेज में हैं। पर जब हम रात में सोते हैं कुछ देर के लिए वो अनमैनिफेस्ट होती है। तो कॉन्शियसनेस रहेगी पर उसका मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन ये हमेशा चलता रहेगा। और यह जो कॉन्शियसनेस है इसी को कहा गया है सत्य, और इसी को कहा गया है एवर ब्लिसफुल आनंद। पर यह दिखाई नहीं देती। हाँ, यह दिखाई तो नहीं देती। फिर हम जो ये सब कुछ देखते हैं संसार में, जैसे हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जो हमारा शरीर है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, ये संसार में इतने पेड़ फूल पत्ती पानी, ये सब क्या है? तो ये सब जो है ये इस कॉन्शियसनेस पे सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास कहते हैं इसको। तो सबस्ट्रेटम, हमारा जो बेस है कॉन्शियसनेस, वह सत्य है। और जो हमारी कई बार मान्यता है, क्या हम सबको ये लगता है कि जो चीज दिखती नहीं वो होती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है पर हम उन पर विश्वास करते हैं, और हमें पता है वो है पर दिख नहीं रही है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो सबस्ट्रेटम हमें दिख नहीं रहा है पर वो है, कैसे समझेंगे हम? तो सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे एक माला में मोती पोए हुए रहते हैं, तो वो जो धागा है, माला का जो बेस है, वो हमको किसी को नहीं दिखता, पर हम सबको पता है वो धागा है, तभी हम सब जुड़े हुए हैं। तो यही जो कॉन्शियसनेस का थ्रेड हम सब में एक जैसा है, और उसके कारण हम सब जो हैं जुड़े हुए हैं। तो कॉन्शियसनेस हम सबका बेस है, हमारा सबस्ट्रेटम है, हमारा मूल है। पर ये हमें समझ में क्यों नहीं आता? ये समझ में इसलिए नहीं आता, हम सुपर इम्पोज जो दिख रहा है हम उसी को सच मान रहे हैं, और जो ये कॉन्शियसनेस है बेस, वो हमें असमझ के कारण, अज्ञान के कारण या अविद्या के कारण, जिसको हम इग्नोरेंस बोलते हैं। तो हम सब ने मेडिकल लाइफ में एक एग्जाम्पल पढ़ा था साइकोलॉजी में, रोप एंड स्नेक का। तो हम रोप को स्नेक समझ लेते हैं, कब समझते हैं हम एक रस्सी को सांप? जब वहां अंधेरा होता है, हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता कि कुछ पड़ा है एक रस्सी जैसा, पर हम उसे रस्सी नहीं सांप समझते हैं। क्यों ऐसा होता है? अंधकार के कारण। अंधकार मतलब हमारा जो ज्ञान का अंधकार है, उसको यहाँ पे अंधकार कहा गया है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, उसको अंधकार कहा है। तो जैसे ही हमारी लाइट हम रूम की शुरू करते हैं तो हमें एकदम क्लियर दिख जाता है कि वो सांप था ही नहीं, कभी नहीं था, हमेशा से वो रस्सी ही। तो ये क्यों ऐसा होता है? जैसे ही अंधेरा था, मतलब जब हमें ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी हैं, इग्नोरेंस में है, तो नॉन एप्रीहेंशन के कारण हमें वो रस्सी दिखाई नहीं पड़ी। पर जो हमारा माइंड है उसकी आदत सब कुछ चाहिए देखने को। तो वो नॉन एप्रीहेंशन जब होता है तो उसकी जगह वो मिस एप्रीहेंड करता है, कुछ और देखने लगता है वो रस्सी के ही साइज का, और हम उसे सांप समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार जो रियलिटी है रोप यहाँ पर, वैसे ही हम सबका सबस्ट्रेटम कॉन्शियसनेस है, और उसके ऊपर ये सब जो भी हमें नेम फॉर्म्स थिंग्स दिखाई देते हैं अलग अलग कलर, वो सुपर इम्पोज्ड है। जैसे ये स्नेक है, तो जैसे ही लाइट जली स्नेक गायब हो गया। उसी प्रकार जब हमारा ये इग्नोरेंस, ज्ञान के प्रकाश से ये हमारा अंधकार जो है तो ये हमारा जो नॉन एप्रीहेंशन और मिस एप्रीहेंशन है वो एकदम से समाप्त होगा, और हमें क्लियरली दिखेगा कि जैसे वहां दिखा रस्सी है, हमें क्लियरली दिखेगा कि सबस्ट्रेटम क्या है। मतलब हम सबको जो भी मुझे दिखाई दे रहा है सुपर इम्पोज, वो हम उस सबको स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि इस सबका बेस कारण क्या है, जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हम कहते हैं परम सत्य। अब ये तो हो गई बात जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ये होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसकी हमें सर्च करनी है और जिसके लिए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। पर हमारी व्यवहारिक लाइफ में सत्य को हम क्या समझे? व्यवहारिक लाइफ में हम सब रिलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, और जो वर्ल्ड एवर चेंजिंग है, हर सेकंड ये वर्ल्ड चेंज होता रहता है, इंक्लूडिंग मेरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो व्यवहारिक सत्य किसके बेस पे रहता है? तो जो व्यवहारिक सत्य है, जो हम सब अपने नैतिक वैल्यूज से रहते हैं, जिसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जिसको सब मानेंगे, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो, दुनिया के कोई भी कोने में रहते हो। और उसमें क्या वैल्यूज आती हैं? उसमें वैल्यूज आती हैं सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, दूसरा ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी,
तीसरा अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, और चौथा लव, लव फॉर आवर फेलो बीइंग्स। अब ये जो चार हैं, भले ही हम उसको हम नहीं सच बोलें, पर हमको एक्सपेक्टेड रहता है हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स और ये संसार में जो भी वो मुझसे सच बोले। हम खुद भले ही ईमानदार नहीं हो, पर हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है हमारे बच्चे या हमारे जो भी कलीग्स हैं हमारे से ईमानदार रहें। तो इसी प्रकार इसको कहते हैं सनातन धर्म। अब ये जो सनातन धर्म है, जो ये क्वालिटीज हैं, लव, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है। नॉन वायलेंस का मतलब हम शब्दों से भी लोगों को बहुत दुखी करते हैं और मारते हैं, तो शब्दों को भी, गलत शब्दों का प्रयोग करना भी वायलेंस हुआ। तो इस प्रकार व्यवहारिक सत्य ये सनातन धर्म पर टिका हुआ है। पर यदि हम अपनी लाइफ देखें तो ये व्यवहारिक सत्य भी, हम सब बहुत सत्य में नहीं रहते, हमारे फेजेस होते हैं। एक दिन में भी कभी हम बहुत सत्य में रहेंगे। सपोज सुबह जब हम अपने मंदिर के सामने खड़े हैं तो हमारे में एकदम प्योरिटी रहेगी, जिसको कहते हैं सत्वगुण। पर जैसे ही वो हम मंदिर से बाहर निकले और हमने देखा हमारी मेड आज नहीं आई और हमें हॉस्पिटल भागना है, तो हमारा वो शुरू हो जाता है रजस गुण और तमस गुण। तो हम अब थोड़ा जो निचले दर्जे की व्यवहारिक सत्य में आ जाते हैं हम। तो ये हमारी 3 डिविजन्स होते हैं, एक तो सबसे लोअर कैटेगरी का, फिर मिडिल कैटेगरी और हायर कैटेगरी। और हम सब इस तीनों कैटेगरी में दिन भर घूमते रहते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हम हाईएस्ट कैटेगरी की सत्य में रहते हैं। पर अभी जो हमारा एज ग्रुप है, हम करीब करीब मिडिल मध्यम कैटेगरी में काफी टाइम रहते हैं, नीचे की कैटेगरी में बहुत कम जाते हैं और ऊपर की कैटेगरी में भी थोड़ा कम पर जाने की कोशिश करते हैं। हम अभी सब वो मिडिल कैटेगरी में हैं। तो ये जो व्यवहारिक सत्य है इस तरीके से चलता है रिलेटिव वर्ल्ड में, क्योंकि जो रिलेटिव वर्ल्ड है मतलब जो एवर चेंजिंग है, उसमें सब कोई अपना काम निकालने के लिए कभी कभी अपनी नैतिक वैल्यू से बढ़ता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। अब ये व्यवहारिक सत्य में हमें एक और धारणा है कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, या मोस्टली मैं सही हूँ और सामने वाला, जिसके हमें कई बार निर्णय या डिसीजन पसंद नहीं आते, हमें लगता है वो गलत डिसीजन ले रहा है। एक्चुअली गलत कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से करेक्ट ही करता है, गलत कुछ नहीं करता। पर ऑपोजिट पार्टी को लगता है कि वो गलत। तो जैसे सिंपल एग्जांपल है, हम सब एक ही रूम में समझो बैठे हैं या एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं बोलूंगी कि मुझे आपके पीछे ग्रीन चेयर दिख रही है और आप बोलोगे कि मुझे आपके पीछे पेंटिंग दिख रही है, और हम सब एक ही रूम में बैठे हैं। तो मुझे लगेगा कि सामने वाला गलत बोल रहा है, मेरे रूम के पीछे तो पेंटिंग है ही नहीं, मैं तो ग्रीन चेयर देख रही हूँ। और सामने वाले को लगेगा मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे पेंटिंग दिख रही है, इनको कहाँ से ग्रीन चेयर दिख रही है। इसी प्रकार हम पूरे ये अपने पूरे संसार में सबको गलत समझते हैं और हमको लगता है हम ही सही है। तो ये बात जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये जो संसार है चेंजेबल है, हर मिनट हर क्षण हम सब चेंज हो रहे हैं, हम सबसे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, नहीं कॉन्शियसनेस सेम रहेगा हमारा, वो कभी किसी से भी टिंटेड नहीं होता, ये टेंटेड नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, वो एवर प्योर रहता है। तो इस प्रकार हम जो रिलेटिव वर्ल्ड में दूसरों को गलत ठहराते हैं और हम अपने बिलीफ सिस्टम में इतना पक्के रहते हैं कि हमको लगता है कि हम सही हैं और हम जो कर रहे हैं वही सही है, या मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, सब बाकी के लोग चेंज हों और मेरी लाइफ कंफर्टेबल करें। मतलब हमें एक्सपेक्टेशंस लोगों से हैं चेंज होने की, और हम खुद चेंज होने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा बेस क्लियर नहीं है, ये ज्ञान नहीं है हमारा। क्या ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, और इस संसार और मेरा रिलेशन क्या है, और ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है। तो हमें ये चारों क्वेश्चंस के क्लियर जवाब नहीं पता और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि हम ठीक से स्टडी नहीं करते हैं। जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। कभी कभी बहुत दुख में आ गए तो कभी थोड़ा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। हमको लगता है हम ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, मैं हूं तो संसार चल रहा है, मैं नहीं हूंगी तो पीछे संसार का क्या होगा। इस टाइप की हमें धारणाएं आती हैं। तो अभी तक जो हमारी लाइफ चल रही है रिलेटिव वर्ल्ड में, हम सब दिखावटी पन्ने जी रहे हैं, या बोल लीजिए कि हमारी जैसे मास्क मास्क पहना हुआ है हमने, जैसे छोटे बच्चे एक मास्क लगा के गेम खेलते हैं,
पर वो गेम में बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है ये मास्क थोड़ी देर में निकलने वाला है, ये तो हम थोड़ी देर एक्टिंग कर रहे हैं। पर हम लोगों ने वो मास्क फॉर एवर पहन लिया और उसको हम निकालना ही नहीं चाहते, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में ही रहना चाहते हैं। तो ये हमारी हो गई रिलेटिव वर्ल्ड की लाइफ। जैसे अभी हम सब कैमरे में देख रहे हैं तो ये हमारी वर्चुअल मीट है, रियल मीट नहीं है। पर हम अभी सब तड़प रहे हैं कि कब ये वर्चुअल से हम रियल मीट कर ले। तो उसी प्रकार जब हमारे में ये भाव आए कि कब इस रिलेटिव वर्ल्ड में रहते हुए मैं उस एब्सोल्यूट की तरफ थोड़ा मुड़ूं और उसको समझूं। तो जैसे अभी हमें वर्चुअल से रियल आने की इच्छा हो रही है, वैसे ही हमारे मन में विचार आना चाहिए कि रिलेटिव वर्ल्ड में हमने सब कुछ देख लिया, पर फिर भी हमारे 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 अंदर की कहीं शांति और आनंद वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। तो इसलिए हमें इस एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो रहना हमको रिलेटिव वर्ल्ड में ही है, इस संसार में ही रहना है, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है। तो इसके लिए जो भी हमारे रोल है, ड्यूटीज है, उनको हमें 100% प्ले करना है प्रेजेंट में रह के। तो इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ जाना। रहेंगे हम रिलेटिव वर्ल्ड में, एवर चेंजिंग वर्ल्ड में, पर जो भी हमारी ड्यूटीज है उनको 100% प्रेजेंट में रह के, बैलेंस में रह के, एक्सेप्ट करके, जो भी चेंज हो रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, मतलब स्वीकार भाव से। फिर फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेशन है मुझे मुझसे ही होना चाहिए, और नो ब्लेम गेम। तो इस प्रकार हम व्यवहारिक जीवन से पारमार्थिक लाइफ में आएंगे, मतलब सेल्फिशनेस से अनसेल्फिश और अनसेल्फिश से सेल्फलेस की तरफ। तो इस प्रकार हम व्यवहारिक जीवन से परमार्थिक जीवन में प्रवेश करेंगे। रहेंगे व्यवहारिक जीवन में, पर फोकस हमारा रहेगा परमार्थ की तरफ। जिस तरीके से हम अपनी आईसाइट चेक कराने जाते हैं तो हमारे अलग अलग लेंसेज से हमारी फोकल लेंथ करेक्ट की जाती है। तो उसी प्रकार ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए स्क्रिप्चर जो है, हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जिस स्क्रिप्चर में, सब स्क्रिप्चर्स एक ही बात बोलते हैं कि जो सब गुरु हैं सभी स्क्रिप्चर्स के, कि इनको पढ़ो, इनको समझो और इनको अप्लाई करो अपने लाइफ में। और अप्लाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करो और उसको हमेशा निरंतर अपनी लाइफ में अप्लाई करते चलिए। तो इस प्रकार हम सत्य के करीब पहुंचेंगे। तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने ट्रू नेचर कॉन्शियसनेस बीइंगनेस के पास पहुंचेंगे। अब दूसरा जो शब्द मुझे दिया गया है वो है विश्वास, मतलब ट्रस्ट या भरोसा। तो इसके लिए छोटे छोटे बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। जैसे विश्वास हमें कैसा होता है, एक गांव में सूखा पड़ गया था। तो उस गांव में के लोगों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा वर्षा के लिए, कि बारिश हो इस गांव में। तो हजारों लोग इकट्ठे हुए उस यज्ञ के लिए, पर उन हजारों लोगों में सिर्फ एक एक छोटा सा बच्चा था जो अपने साथ छाता लेकर आया था। तो इसको कहते हैं विश्वास। दूसरा एग्जाम्पल, आपने हमेशा देखा होगा छोटे बच्चों को जब उनके पापा मम्मी ऐसे ऊपर उछालते हैं तो जोर जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि जो नीचे खड़ा है मेरा डैडी या मम्मी, वो मुझे पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक और हमने बहुत हमेशा एक एग्जाम्पल अपने मैसेजेस में आता रहता है कि एक प्लेन में बहुत टर्बुलेंस हुआ। तो एक जो छोटे सब जो जितने भी पैसेंजर थे वो सब डरने लगे, पर एक छोटी 10 साल की बच्ची थी, वो बिल्कुल डर नहीं रही थी, वो मजे से बैठी थी। जब उससे पूछा गया कि तुमको डर नहीं लग रहा है, ये प्लेन इतना टर्बुलेंस में है, तो उसने कहा नहीं, जो पायलट है वो मेरे पापा हैं, वो मुझे बचा ही लेंगे। तो इस प्रकार जैसे हमें भी विश्वास होना चाहिए, किस पर विश्वास होना चाहिए? ये जो भी प्रकृति संसार है उसका जो क्रिएटर है, जिसने मुझे कॉन्शियसनेस दी है, तो हम हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी पे। और ये तभी होगा जब हम इसको पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे उसको। जब तक हम अपने आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। तो इस एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब जिसको हम भगवान कहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए। पर कैसे करें विश्वास? वो तो दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, पर हम उस पर विश्वास करते हैं। हाल ही का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने किसी ने भी कोविड वायरस नहीं देखा है, पर हम सबको विश्वास है वो है और हम उससे लड़ रहे हैं। तो इस जिस प्रकार हमने अपने ट्रेन के ड्राइवर को, प्लेन के पायलट को नहीं देखा होता,
फिर भी हमें विश्वास होता है कि कल सुबह हम दिल्ली जरूर पहुंच जाएंगे, जरा भी हमें कोई बात का शक नहीं होता कि हम नहीं पहुंचेंगे। तो जब हमें प्लेन के पायलट पे, ट्रेन के ड्राइवर पर इतना विश्वास है, तो इस पूरे संसार का जो क्रिएटर है उस पर भी हमें विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक टाइम पर ठीक चीज हो रही है, बस मुझे उसको स्वीकार करना है। क्योंकि हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, गलत नोशंस हैं कि हम छोटी छोटी चीज, जो बहुत ही स्टूपिड चीजें हम मान लेते हैं। लोगों ने कह दिया तुम मोटी हो गई, तो हमें टेंशन हो जाता है, हम सबसे पूछते हैं हम मोटे हो गए, हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं। भले ही नहीं भी हुए हो तो भी हमें विश्वास हो जाता है। कोई कहता है आप बहुत सुंदर हो, तो हमें अभिमान हो जाता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जब हम ऐसी बातें मान लेते हैं, तो जो स्क्रिप्चर्स में इतनी अच्छी बातें कही हुई हैं, ट्राइड और टेस्टेड हैं, उनको हम क्यों नहीं मानते? तो विश्वास यदि हमें करना है तो हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए, उस पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तब हम उसको पढ़कर और आगे बढ़ सकते हैं। अब वैसे ही जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उसमें जो काफी महावाक्य, कोई भी स्क्रिप्चर ले लीजिए आप, बाइबल ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, भगवत गीता, कोई भी स्क्रिप्चर लेंगे आपको उसमें सत्य जरूर हासिल होगा और आपका उसमें ज्ञान, मतलब आपका विवेक जागृत होगा। विवेक मतलब आपकी बुद्धि शार्प होगी, सही डिसीजन लेगी, श्रेयस्कर डिसीजन जिसको कहते हैं, बेनिफिशियल डिसीजन, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और एक होता है प्लेजरेबल डिसीजन। तो जरूरी नहीं है प्लेजरेबल कभी बेनिफिशियल नहीं हो या बेनिफिशियल प्लेजरेबल नहीं हो, पर हम डिसाइड करेंगे कि हम हमेशा बेनिफिशियल डिसीजन लें। तो जो फैक्ट होते हैं, तो हमें विश्वास करना है इस परम सत्ता पर, ट्रुथ पर। और याद रखना है, विश्वास हमारा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रहेंगे। फैक्ट्स क्या, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रहेगा, कोई भी चीज आप नीचे डालोगे तो वो नीचे ही गिरेगी। तो ये विश्वास नहीं रखना कि मैं तो ऊपर उछालूंगा और ऊपर ही जाएगा, मेरा भगवान संभाल लेगा, नहीं, ये अंधविश्वास हुआ। उसी प्रकार हमें ये शरीर मिला है, तो बर्थ है तो डेथ होगी, बॉडी है तो उसमें चेंजेस होंगे, डिजीजेस होंगी। तो ये विश्वास मत करो कि मेरा भगवान संभाल लेगा, मैं हमेशा रहूंगी, पर मैं जो चाहूं वो खाऊं, मैं जो एक्सरसाइज नहीं करूं, मेरा भगवान संभाल लेगा। ये अंधविश्वास है। तो यह चीज नहीं होनी चाहिए, पर हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, हमें विश्वास रखना है अपने आप पर, जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि हमारा अपने ऊपर हमने समझो बहुत विश्वास से कोई काम किया और नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी हार्ड वर्क, लैक ऑफ हार्ड वर्क है, या हमारी मेहनत में कमी रह गई, डिटर्मिनेशन में कमी रह गई। तो इस प्रकार से हम विश्वास के साथ जब लगन और निष्ठा साथ में, हार्डवर्क मिला लेंगे, तो वो बनता है श्रद्धा। तो कोई भी आप काम लीजिए, उस पर लगे रहिए, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, जिसको कहेंगे पूर्ण श्रद्धा, फिर आपको कोई संभाल सकता है। जैसे एक पार्क में देखा गया है कि एक बच्चा एक लैडर पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, पूरी जतन से कोशिश किए जा रहा है, 2 घंटे बीत गए, उसका फादर दूर से देख रहा है। पर जब फादर ने कहा कि इतना हार्ड वर्क वो कर रहा है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो उसके फ्रेंड को उसने भेजा कि तुम इसको लिफ्ट करो, और फादर दूसरी तरफ से गया और उसको ऊपर पुल कर लिया। तो जो हार्ड वर्क है वो हमें करना है अपना, ये हमारा पुश है अपने लिए। और यदि हम अपना पुश, ये हार्डवर्क अपने साथ रखेंगे विथ फर्म डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, तो हमें ऊपर वाला कोई ना कोई पुल कर लेगा। पर सिर्फ हम बैठे रहेंगे कि कोई हमें आके पुश भी कर दे, पुल भी कर दे, वह कभी नहीं होगा। तो पुश हमें लगाना है, तो पुल आप अपने आप हो जाओगे। अब ये जो जीवन हमें मिला है, जिसको हम कहते हैं ये मॉड्यूल ऑफ लाइफ, इसको चलाने के लिए हमें इस संसार में लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, मतलब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। इस नेचर पर, प्रकृति पर भी हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हम सांस भी अकेले नहीं ले सकते, हमें प्रकृति की हवा चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए। तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है तो हमें कार चाहिए, पेट्रोल चाहिए। कार किसने बनाई है? हजारों हजारों लोग लगे होंगे वो कार बनाने के लिए और हम तक आने के लिए। तो हम एक कप चाय भी यदि पीना चाहें तो उसमें 5 चीजें भी लगती हैं, तो हर 5 चीज के पीछे हजार हजार लोग हैं वो हमारे तक लाने के लिए।
तो कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते, मतलब ये जीवन निर्वाह हम अकेले नहीं कर सकते, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमें सब पर विश्वास करना है। पर हाँ, यह संसार में कई बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारा विश्वास कमजोर होगा, कोई हमारा भरोसा तोड़ेगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, ऐसा होगा, ये संसार का नियम है, ये संसार चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, इंक्लूडिंग ये मेरा शरीर, जो भी कुछ हमें इन आंखों से दिखता है सब कुछ चेंजेबल है, हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सब पूरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हर चीज चेंजेबल है। पर एक ही चीज चेंजेबल नहीं है, वो है मैं खुद, मेरा प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको प्योर आई कहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये सब चेंज हो रहा है, हमारा भरोसा टूट रहा है, इसको हम कैसे फेस करेंगे? तो जब हमें ये ज्ञान होगा कि इस संसार का नियम है चेंजेबल, पर आई एम अनचेंजेबल और स्टेबल, तो हमें वो स्वीकार भाव होगा, एक्सेप्टेंस आएगा। तो एक्सेप्टेंस हमें डेवलप करना है, और जो हमारा भरोसा तोड़ेगा उसको फॉरगिवनेस, क्षमा हमें करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। वहीं पर बैठे नहीं रह जाना है कि अरे मेरा तो भरोसा तोड़ दिया, अब मैं कुछ भी ये काम नहीं करने वाला, नहीं, उसको लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि ये प्रकृति का नियम है, ये चेंज होगा, सब चेंज होगा, सिर्फ मैं चेंज नहीं होगी। अब ये जो मैं हूँ, इस मतलब यहाँ भी हमें, हमारे पास जो हाईएस्ट चीज है वो हमारा इंटेलेक्ट, माइंड और इंटेलेक्ट। तो हमें इस माइंड और इंटेलेक्ट का सहारा लेना है एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाने के लिए। तो हम अपने माइंड और इंटेलेक्ट को स्टेबल करेंगे, जिसको मतलब मन को शांत करो, मन को कूल करो, मन को स्टेबल करो। तो इस मन को स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी नाव को या किसी भी चीज को स्टेबल करने के लिए उसको कोई, क्योंकि सब कुछ चेंजेबल है, तो उसको कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट से हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे बस में हम ट्रेवल करेंगे, हमें सीट नहीं मिली, ब्रेक लगेगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, तो यदि हम लोगों को ही पकड़ लेंगे तो वो भी गिरेंगे और हम भी गिरेंगे। पर जो बस में रॉड होती है या हैंडल होता है उसको पकड़ेंगे तो हम गिरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। उसी प्रकार हमें अपने मन को एंकर करना है। तो एंकर का क्या है हमारे लिए मन, जो एंकर क्या है हमारे मन के लिए? तो हमारे मन के लिए एंकर है जिसको बोलते हैं सत्संग, मतलब जो स्क्रिप्चर्स की स्टडी करना है, उनको समझना है और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है, पर निरंतर कंटिन्यूटी में। आप छोड़ छोड़ के करोगे, कभी कभी करोगे, तो आप पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन पूरा इतना पुरानी चीजों में डला हुआ है कि वो बार बार पुरानी हैबिट्स पे जाएगा। कोई भी हैबिट ट्राई करने, चेंज करने के लिए हमें एटलीस्ट 21 डेज तक रेगुलरली यदि हम करते हैं तो वो हमारा नेचर बन जाता है, क्योंकि वो माइंड की वायरिंग, हमारा पूरा न्यूरॉन्स का कनेक्शन वैसा होता है। तो इस प्रकार हम अपने मन पर काम करना है। कोई भी स्क्रिप्चर आपको बोलेगा कि जो मेन हमें काम करना है, अपने मन पर काम करना है, क्योंकि मन ही है सब जगह, जो हमें मन में ही सब प्रपंच होता है और मन से ही, मन ही दुखी होता है। तो मन पर काम करना है, इससे हम अपने मन को स्टेबल रखेंगे, कूल रखेंगे और पीसफुल रखेंगे। और अपने ऊपर जो हमारा विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे, क्योंकि ये क्विक फिक्स प्रोसीजर नहीं है। उस पर अप्लाई करेंगे, अनुभव करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, उस पर हमें पूरी श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा मतलब, इंग्लिश में श्रद्धा का वर्ड होता है फेथ, पर फेथ के साथ जब डिटर्मिनेशन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, लव होता है, ट्रस्ट होता है, तब वो बनता है श्रद्धा। तो दीज ऑल रोल्ड इन वन इज नोन एज श्रद्धा। तो अपने लक्ष्य पर श्रद्धा रखेंगे, लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन है, जो रास्ता है, उस पर हमें श्रद्धा रखनी है। और हमें भगवान पर, जो भी हमारा इष्ट है, उस पर श्रद्धा रखनी है। भगवान पर क्यों रखनी है? क्योंकि जब हम भगवान पर श्रद्धा रखेंगे तो हमें समझेगा कि वह हमसे करा रहा है और हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें ईगो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ईगो भी हमें ले डूबता है। तो इस प्रकार हमें अपने पर श्रद्धा विश्वास रखना है, अपने भगवान पर विश्वास रखना है। और सत्य, भगवान या अब हम, मैं खुद कॉन्शियसनेस, वह हुआ सत्य, सत्य पर हमें विश्वास करना है। और सत्य पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, श्रद्धा इज अ पासवर्ड फॉर सक्सेस इन एवरीथिंग, इन मटेरियल लाइफ एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो जैसे कोई कॉइन के दो हिस्से होते हैं, तभी वो कॉइन रियल माना जाता है। तो हमारा भी जो जीवन है, वो एक साइड है कॉइन का, रिलेटिव वर्ल्ड, और दूसरा साइड है एब्सोल्यूट रियलिटी। तो दोनों को हमें बैलेंस करके रखना है। फोकस हमारा एब्सोल्यूट पे रहना चाहिए, रहना हमको रिलेटिव में, विथ ऑल बैलेंस इन लाइफ। तो इस प्रकार मैं यहाँ एंड करूंगी अपना टॉपिक, जो हम सब एक डेफिनेशन पढ़ते थे पीएसएम में,
WHO की हेल्थ की डेफिनेशन कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट ओनली मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। तो अपनी वेलबींग के लिए फिजिकल फिटनेस हम सब ने बहुत कर ली, मेंटल इमोशनल हम सब ने बहुत कर लिया, सोशल हम सबका बहुत तगड़ा है, तो अब बचता है ओनली स्पिरिचुअल। तो इसकी तरफ भी अब हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को एकदम पीसफुल एंड हैप्पी बनाना है। तो यह है सत्य और विश्वास का शॉर्ट में थोड़ा विवरण। आप सभी को थैंक यू।